हाय स्टूडेंट्स। बीपीएससी 71st बीपीएससी पीटी के अब बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं और ये एग्ज़ाम जो आपके सामने होने वाला है उसके लिए हम मैथ्स और रीजनिंग के कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, बट ये गारंटी है कि इन्हीं क्वेश्चंस में या इन्हीं क्वेश्चंस के टाइप पर जो ना आपको क्वेश्चंस एग्जाम में श्योर एंड शॉर्ट आएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइए, यू विल फील वेरी गुड कॉन्फिडेंस। तो चलिए हम आपको बता दें कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। पहला ये क्वेश्चंस आप देखो कि हमने लिखा है यहाँ पे बताया कि ये क्रिकेट है, ये हॉकी के लिए, ये फुटबॉल के लॉजिकल वेन डायग्राम में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या बतलाता है कि खिलाड़ियों का समूह जो तीनों खेल में है। तो दिस इज दिस वन। उसी तरह यहाँ पे देखो, इसको देखोगे कि ये जो है लिटरेट है, ये डॉक्टर्स के लिए है, ये मेल पुरुष के लिए। तो शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर नहीं है, तो इसमें आपका एफ आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत ही चांसेस है। टीचर, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड का सही वेन डायग्राम यहाँ पे ये देख सकते हो। ये हमारे जो है एजुकेटेड पर्सन्स हो जाएंगे, ये हमारे टीचर्स हो जाएंगे, ये हमारे एम्प्लॉयड हो जाएंगे जिनको नौकरी मिल चुकी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वेन डायग्राम पे आने की संभावना है। दूसरा एक ये क्वेश्चन रैंकिंग का टाइप आता है कि एक आदमी आगे से 16वां पढ़ता है, पीछे से 49वां पढ़ता है, तो कुल कितने आदमी है। तो यहां देख सकते हो 16वां पढ़ता है, इसका मतलब 15 प्लस 1, पीछे से 49वां मतलब 48 प्लस 1। हमने यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला बताया है, इससे आप देख सकते हो कि इसमें 64 आदमी होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखोगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में P विल बी डिनोटिंग दिस। Q डिनोट करता है गुना, R डिनोट करता है प्लस, S डिनोट करता है माइनस। अब आपसे पूछा जाता है इसका वैल्यू बताइए। 18, Q का मतलब गुना 12, दिस इज देन P का मतलब हो गया डिवीजन, देन 4, R का मतलब हो गया प्लस 5, S का मतलब हो गया -6। और आप जानते हो कि बोर्ड मास का रूल्स आपके पास होता था मैथ्स में कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते थे, तब ऑफ का काम करते थे, तब डिवीजन का काम करते थे, तब मल्टीप्लीकेशन, तब एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन का काम करते थे। तो यहां से देखोगे पहले ये काम होगा, तो 3 आ जाएगा, 36, 54 हो गया, 54 5 दिस, और ये इस तरह से आपके पास 53 आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी-कभी होता था कि प्लस को हम जो है ये गुना समझेंगे, भागा को हम माइनस समझेंगे, और इस टाइप का करके एक एक्सप्रेशंस दिया होता था कि आप इसको करके देखिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांस है आने के। अगला क्वेश्चंस, ये डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चंस जो है ना बार-बार आ रहा है। इस क्वेश्चंस में आपको इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है। मोहित 5 किलोमीटर दक्षिण चलता है, तो मोहित 5 किलोमीटर दक्षिण चला। देन अपने दाईं की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चला। फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर फिर चला। और फिर पुनः बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर। तो अब कहां पर है, तो यहां से ये जो है आपको वेस्ट की तरफ है। और कितनी दूरी पे है, दिस इज 3 + 5 8, तो ये 8 किलोमीटर पश्चिम में। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है 71st बीपीएससी में। देन अब आपके पास अगला ये सवाल आ सकता है नल जल का। क्वेश्चंस होता था कि एक नल है जिसको, एक टैंक है जिसको ए नल जो है x घंटे में भर सकता है, बी नल y घंटे में, सी नल z घंटे में भर सकता है। तीनों को चला दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा। फॉर्मूला सिंपल होता था 1/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो बन जाएगा कि कितने देर में तीनों नल उसको भर देंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि यहां दिया होता है कि जैसे ये देख लो कि 36 घंटे में एक नल भरता है, दूसरा 45 घंटे में, दोनों मिल जाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने और ये 20 घंटा आंसर आ गया। एक ये क्वेश्चन होता था कि एक नल x घंटे में भर सकता है, दूसरा नल y घंटे में खाली कर सकता है पूरे भरे हुए टंकी को। तो दोनों एक साथ चला दे तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस कर देना है, 1/1/x माइनस 1/y। जो घर निकलने वाला है उसमें 1/y कर दोगे, ये टाइम निकल जाएगा। देन एक क्वेश्चन, ये मिश्रण का क्वेश्चन होता था। ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, बट मिश्रण के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन मैंने लिया कि दूध और पानी के 40 लीटर में 10% पानी है, यानी कि 36 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है, 10% तो यही हो गया। अब इसमें से कितना पानी मिला दिया जाए कि 20% पानी हो जाए। तो इसमें पानी हमने x मिला दिया, तो ये हो गया 4 + x। ये इसमें तो कुछ नहीं मिलाया, 36 है। तो यहाँ पे परसेंटेज 20% का मतलब है 20/100, मतलब पानी कितना है, तो पानी डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल यहां कर दिया, इसको हल किया, पानी का मात्रा निकल गया, कितना पानी मिलाया। तो मिश्रण के भी क्वेश्चन आने के संभावना है।
देन आपके पास मजदूर और दिन, अगर एक मजदूर है जो किसी काम को x दिन में कर सकता है, b एक मजदूर है जो y दिन में, और c एक मजदूर है जो z दिन में कर सकता है, तीनों मिल जाए तो कितना टाइम लगेगा, 1 अपॉन सेम वही फॉर्मूला जो नल और पाइप के लिए फॉर्मूला था। अब यहाँ पे मजदूर और मजदूरी की बात होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ए एक आदमी है जिसने किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी एक मजदूर है जो उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। मान लीजिए अब ये दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, काम खत्म होने के बाद इनको कुछ पैसा दिया जाता है। जो पैसा दिया जाता है वो पैसा कैसे बटेगा? जाहिर सी बात है कि ए के इफिशियंसी ज्यादा है तो वो ज्यादा काम करता होगा, क्योंकि 2 दिन में कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला रखो, ये पैसा पी है, इसको डिवाइड कर दो इन दोनों से, कितने दिन में दोनों कर सकते थे, दिस प्लस दिस। अब पैसा ज्यादा किसको मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पे इससे नहीं गुना करके इससे गुना करेंगे, क्योंकि ये गुना करेंगे तभी ज्यादा आएगा पैसा। ये नंबर एक कांस्टेंट नंबर हो गया, पी डिवाइडेड बाय दिस इनटू, अब बी के लिए होगा तो ए का दिन गुना करेंगे और ए के लिए होगा तो बी का दिन गुना करेंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ए का जो मजदूरी है वो 1/x के प्रोपोर्शनल होता है और बी का मजदूरी 1/y के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिंपली पैसा में दोनों दिन से जोड़ के भाग दे देना है, और अगर x के लिए पूछा जाएगा तो ये दिन गुना करना, और अगर इनके लिए पूछा जाएगा तो ये दिन गुना करके आप आंसर निकाल सकते हो। देन आपके पास एक ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स में, जनरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का अप्लीकेशंस पे सवाल आ सकते हैं, जैसे ये दे दिए दिस माइनस दिस क्यूब डिवाइडेड बाई ये कर दिया, अरे भाई ये क्या है, दिस इज ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज इसको भाग दिया है तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सेम वे आप ये सोच सकते हो, कभी कभी इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। क्या सवाल आता है, 3 का पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 का पावर 2 प्लस एक्स। तो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 का पावर 3, यहाँ पे 3 का पावर 3, पावर में पावर से गुना हो जाता है तो यहाँ पे पावर गुना हो गया। अब ये हो गया 3 का पावर x प्लस 8, 3 का पावर 2x प्लस 8, 1, यहाँ पे 3 इंटू 2x प्लस 1। अब इस ऑप्शंस में चेक कर लो, x का मान 1 पुट करते हैं तो x प्लस 9, यहाँ पे भी ये 9 हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 होगा। सेम उसी तरह अगर ये सवाल था, ये सवाल, तो इस सवाल के लिए भी 125 को आप क्या करना था, 5 का स्क्वायर करना था, ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो अब ये चीज इसके बराबर हो जाएगा, दिस 2 इंटू दिस। और अब आप इसमें x का वैल्यूज रख के चेक कर लीजिए कि x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, आंसर निकाल लीजिए। एक लॉग के सवाल आ सकते हैं जहां पे इस टाइप के सवाल अगर रहेंगे तो आपको ये d यहां उतर जाता है, ये b जो है नीचे भाग में आ जाता है, और यहाँ पे log a और c रह जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 1 हो जाएगा, तो इस तरह से ये वैल्यू d/b हो जाएगा। log के भी एक सवाल आने के चांसेस है। अब आइए, इस फिगर्स में पूछा जाता है कितने ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 16। यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन की वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से ये आंसर निकल जाएंगे। इस टाइप के आपके सवाल आएंगे कि कितने फिगर्स में कितने ट्रायंगल हैं, कितने रेक्टेंगल है, ये आपको देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3/3 का है, तो 3 3 9 9 4 13 1 14, यहाँ पे 14 आपके जो है स्क्वायर्स होंगे। तो इस टाइप के सवाल भी आने के चांसेस है, आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। इस टाइप के सवाल मैंने और भी यहाँ पर रखे हैं कि ये स्टार में 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, तो 5 इंटू 2 मतलब 10 आपके जो है ट्राइंगल होंगे, पूरे ट्राइंगल 10 होंगे जो है। वो 10 ट्राइंगल कौन कौन से होंगे वो आप निकाल सकते हो, ये पांचों बाहर वाले हैं, फिर ये वाला ट्राइंगल होगा, फिर आपके पास ये वाला ट्राइंगल होगा, ऐसे काउंट करोगे तो ये चीज आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें आने के यहाँ पे ये जो है आपको ऐसे कर देने से ट्राइंगल की संख्या 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये लाइन जोड़ दिया तो 2 ट्राइंगल बढ़ गए, ये लाइन जोड़ दिया 2 ट्राइंगल बढ़ गए, यहाँ 2 ट्राइंगल बढ़ गए, तो 5 6 11। ओके, सो इस टाइप के सवाल आने। अब आइए कि नदी के सामने, नदी की धारा में, सो नदी की धारा अगर u चाल से चल रही है, एक शांत जल में आदमी v चाल से चल सकता है, तो ये नदी की लंबाई l है। अगर अब ये यहाँ पे आदमी ऐसे जा रहा है, धारा भी ऐसे जा रही है, तो कितना समय लगेगा,
L डिवाइडेड बाई V प्लस U। अगर वहां से लौटेगा तो L डिवाइड बाई V माइनस U। जाकर आने में कुल समय कितना लगेगा, ये समय लगेगा L इंटू 2V डिवाइड बाई V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिए, जाने और आने में समय का अंतर L इंटू 2U डिवाइडेड बाई V माइनस U स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हैं कि एक शांत जल में नाव इतने स्पीड से चल सकता था, पानी का फ्लो भी का स्पीड ये है तो कितना टाइम लगेगा। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते थे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक नाव किया जा सकता है। धारा अगर 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा से है तो गंतव्य स्थान और वापस आने में अगर समय सपोज 1 घंटा लगता है तो ये गंतव्य स्थान की दूरी कितनी है, ये एल दूरी कितना है। मैंने फॉर्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू एल 2v डिवाइड बाई दिस। यहाँ पे फॉर्मूलाज में रख के मैंने निकाला तो 2.88 किलोमीटर। इस टाइप के सवाल आने के चांसेस है। ना ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सपोज ये ग्रेट है, इसमें इसके अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, पांचों डिफरेंट है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 120 वर्ड बनाए जा सकते हैं। 5 को 20 3 60 गुना 120। उसी तरह ये यहाँ पे आ जाओ हस्बैंड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना कर लो। इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, चाहे उसके मीनिंग निकले या नहीं निकले। मैथ्स ये सभी अगर डिफरेंट है तो 5 है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे किया जा सकता है। यहाँ देखो एजुकेशन में कितने हैं, 9 लेटर्स है तो इनसे मिलके हमको शब्द बनाने हैं और पूछा जा रहा है कितने बनेंगे जबकि सारे वॉवेल्स एक साथ हो। तो वॉवेल्स हमारा ए ई आई ओ यू है। बाकी बचे हुए क्या है, बाकी बचे हुए है डी है, सी है, टी है, एन है। ठीक है, सो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और ये इधर रहे ये इधर रहे, इनको आपस में भी इंटरचेंज कर देंगे, 2 इसको गुना कर लीजिए, जितना आएगा इतने शब्द बनेंगे, चाहे उसके मीनिंग हो या नहीं हो। उसी तरह आपको ये आ सकता है कि 2 विद्यार्थी हैं, में 12 पेन को बांटना है जबकि कम से कम विद्यार्थी इसको 2 मिलना चाहिए। तो ए विद्यार्थी है, बी विद्यार्थी है, इसको मैंने 2 पेन दिया तो इसको 10 देंगे, इसको 3 दिया तो इसको हम 9 देंगे, इसको 4 है तो इसको 8 देंगे, इसको 5 है तो 7 देंगे। फिर उसी तरह ए और बी को देख लो, अगर इनको 6 दिया है तो इनको 6 देंगे, इनको 7 दिया है तो इनको 5 देंगे, इनको 8 दिया है तो 4 देंगे, 9 दिया है तो 3 देंगे, इनको 10 दिया है तो 2 देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आ जाओ 3 इनाम को 7 आदमियों में बांटना है। तो पहला इनाम 7 तरीके से दिया जा सकता है, दूसरा इनाम को भी 7 तरीके से, तीसरे इनाम को भी 7 तरीके से, तो 243 आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 से मिलकर इस्तेमाल करके 4 अंकों की कितनी बड़ी संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों का रिपीट नहीं हो। तो 4 जगह बना लीजिए, 1 2 3 4 5 चीजें हैं तो यहाँ पे 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से, तो सबको गुना कर दीजिए। तो 5 का 20, 3 60 गुना 20 120। 9 वर्ष पर एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने एक दूसरे को कार्ड भेजा और डाकिया ने 600 कार्ड पहुंचाया तो कक्षा में कितने बच्चे थे। तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। ये एक दूसरे से हाथ मिलाने का टेक्निक होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कार्ड भेज रहे हैं तो वो भी मुझे कार्ड भेजेगा, इसलिए 2 से गुना कर दिए और इसकी संख्या है 600। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू 25 निकल जाएगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी एक सवाल आने के चांसेस है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें इस सवाल में अगर देखोगे तो सवाल में इस टाइप का रहता है कि सवाल में ये चीज़ें कि यहाँ पे कुछ आदमी हिंदी बोलता है, कुछ आदमी इंग्लिश बोलता है, कुछ आदमी दोनों बोलता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हिंदी बोलने वाले, प्योर हिंदी बोलने वाले x, प्योर इंग्लिश बोलने वाले y और दोनों बोलने वाले z। मतलब आप अगर सोचो कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं तो x प्योर हिंदी प्लस z जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, सो y प्लस z वैसा है जो दोनों बोलता है। ठीक है, अब सोचो कि यहाँ पे टोटल आदमी कितने हैं, तो टोटल आदमी है x प्लस वाई प्लस जेड। ओके,
और अगर फॉर्मूला से देखोगे तो अगर हम लोग ये लिखते हैं तो फॉर्मूला से टोटल आदमी कितना हो जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। देखो हिंदी प्लस इंग्लिश करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, प्लस जेड 2 बार आ जाएगा, तो इसमें से एक बार इसको जेड को घटाना पड़ेगा जो बीचों बीच में रहता है। इसीलिए फॉर्मूला आता है कि n ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी एंड इसका मतलब इंटरसेक्शन, मतलब बोथ बोथ हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले। सो दिस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हिंदी यूनियन इंग्लिश, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है और ऐसे सवाल जो है आपके क्या एग्जाम में जरूर आएंगे। ये सवाल को आप वीडियोस को थोड़ा सा पॉज करके समझ लीजिए, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं कि एक क्लास था, क्लास में जो है 80 लड़के थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो कैरम खेलते थे, जो शतरंज खेलते थे, जो दोनों खेलते थे, और यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते थे, वो ऐसे 10% दिए हुए हैं। तो इस पे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इस 10% को हटा देना, क्योंकि खेल यहाँ पे, बात यहाँ पे हो रही है। 80 में से 10 हटा के 72 बचेगा, 72 में ये और ये तीनों शामिल होंगे। इस तरह से ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। ये होगा हमारा टोटल, ये था 48, ये था 36 और माइनस दोनों वाले मिलके 72 हो जाएंगे। सो अब आप एक घड़ी और कैलेंडर का सवाल, घड़ी और कैलेंडर के सवाल आने के बहुत चांसेस है कि एक घड़ी में 1 बजे और 2 बजे के बीच में घड़ी और मिनट और घंटे की सुइयां कब मिलती हैं। तो आप देखो कि ये जब 1 बज रहा था तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो 30/11/2 से भाग दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद, 1 बजे के बाद कितने मिनट बाद जो है दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। तो हो जाएगा इतना मिनट पास्ट 1। तो ये 11/2 वाला फंडा बहुत ही आसान फंडा है, इससे आप भाग देके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, जहां थीटा क्या है, इनिशियल एंगल है दोनों सुइयों के बीच में। उसके बाद इसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज भी आने की संभावना है। तो मिरर इमेज जब आने का पूछता है, पूछे घड़ी में कि 1 बज के 30 मिनट हो रहा है और पूछे उसका मिरर इमेज क्या है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 11:60 में से इसको घटा देना है। ठीक है, 11:60 में से इसको घटा देना है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 30 और यहाँ पे हो जाएगा 10। 10:30 हो रहा होगा मिरर इमेज, एक 30 का। उसी तरह वाटर इमेज भी पूछा जाता है, तो वाटर इमेज जब पूछा जाएगा तो उसको आपको 17:60 में से घटाना होता है, 17:60 में से, यानी कि एक 30 हो रहा है तो हमको 17:60 में से इसको घटाना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ 17 में से 1 गया तो ये आपका हो जाएगा 16, यानी 4:30 वाला चीज हो जाएगा मिरर, ये वाटर इमेज के रूप में। ठीक है, 17:60 में हम लोग क्या करते हैं, 1:30 घटा देते हैं। तो अब ये उसके बाद जो है कैलेंडर वाले प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं कि आपको 1 जनवरी 2001 में मंडे था तो 31 दिसंबर को क्या होगा, तो इतना के बीच में कितना दिन आएगा भाई, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 2001 में 364 दिन आएंगे। 364 दिन को 7 से भाग दोगे तो 52 आ जाएगा, यानी 52 सप्ताह, यानी मंडे के बाद फिर मंडे ही पहुंचेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस कैलेंडर वाले और घड़ी वाले आ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियोस भी बनाया था, वो वीडियोस अपलोडेड है, आप चाहे तो उस वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद एक एवरेज निकालने के लिए आता है कि दो N1 समान का एवरेज जो है A है, N2 समान का एवरेज B है, तो पूछा जाता है कि ओवरऑल एवरेज क्या होगा, N1A प्लस N2B डिवाइड बाई N1 प्लस N2। इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं। देन अब आपको ट्रेन के साथ होता है कि भाई एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक आदमी खड़ा है, तब कितना टाइम लगने वाला है, सिंपली ट्रेन की लंबाई डिवाइड बाई ट्रेन की चाल। अगर ये आदमी इधर की तरफ दौड़ने लगा तो इसकी स्पीड को घटा देते हैं, अगर ये आदमी इधर की तरफ दौड़ने लगा तो इसकी स्पीड को जोड़ देते हैं। उसी तरह जो है जब एक ट्रेन है, एक पुल से पार करना है तो लंबाई प्लस हो जाती है। अगर दो ट्रेनें हैं आपस में ऐसे आ रही हैं तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, दोनों का स्पीड भी जोड़ देंगे। लेकिन अगर ये ट्रेनें ऐसे जा रही हैं तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे और यहाँ पे स्पीड जो है ये V2 वाला स्पीड घटा देंगे, तो ये ट्रेन उसको कितने देर में क्रॉस करेगी, ये फॉर्मूला सामने है। उसके बाद एक ये क्वेश्चंस बार बार आता है, 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। अब इस सवाल में यहाँ पे ये देखोगे 10 बार जोड़ना है उसको, एक बार n बराबर 1 रख के जोड़ना है, 2 रख के यहाँ पे ऐसे करते करते 10 बार। तो यहाँ पे ये जो हाफ है ना वो 10 बार रिपीट हुआ है, यानी कि हाफ 10 बार, मतलब ये 5 हो गया।
और यहाँ इसको जोड़ लीजिए, फिर ये फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। देन आपके पास ये कोडिंग डिकोडिंग के भी सवाल आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल जैसे ही आए ना, वहां पे तुरंत क्या करो कि ए बी सी डी ई ऐसे करके करके पूरा लिख दो, जेड तक लिख दो और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 ऐसे करके जेड 26 तक कर दो। और फिर ट्राई करो, जो है सोचने की कोशिश करोगे तो सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं ये सवाल बता रहा हूँ, यहाँ देखो ए है, यहाँ पे जेड है, इसको देखोगे जोड़ोगे ना 1 ये 26 27 आ जाएगा। उसी तरह ये पी है और ये के है, इनको भी नंबरिंग जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। जैसे अगर 1 2 3 वहां पे रखे थे, तो अगर इस पैटर्न पे देखोगे ना तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे, जैसे इस कोड में देखिए, सी की जगह पे क्या है 15 है, ओ की जगह पे क्या है 16 है, डी की जगह पे 19 है, ई की जगह पे 91 है। सो आप बस इसी को फॉलो कीजिए, इसको फॉलो कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई SPOTE को कैसे लिखना है। तो ई की जगह पे कितना है 91, तो ई की जगह पे 91 यहाँ है, 91 यहाँ है, 91 यहाँ है। अब यहाँ पे एस की जगह पे यहाँ 18 है, यहाँ 18 यानी कि यहाँ पे है। तो आप देखो इन दोनों में अगर आप देखते हो, यहाँ पे ये क्या है भाई, ये 22 मैच कर गया, ये 76 है। 76 किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे टी की जगह पे देखो, टी की जगह पे क्या 76, ओके, तो दिस इज 76, इसका मतलब ये आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ये रेशनल को अगर ऐसे लिखा जा सकता है, तो ट्राइबल को कैसे लिखा जा सकता है, ब्रेन को इस तरह से लिखा जा सकता है, टीयर को इस तरह लिखा जाता है, रेंट को कैसे लिखा जा सकता है। तो आप देखो यहाँ पे जो है ये आर है, आर की जगह पे क्या है दिस, इसका मतलब कि ये तो हो सकता है। अब जस्ट उसके बाद आइए, यहाँ पे है ई मतलब ई यहाँ पर है, और ई को हम लोगों ने क्या लिखा प्लस, तो ई के लिए प्लस कहाँ पे, यहाँ पे, इसका मतलब आंसर सी हो गया जो है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। इस कोडिंग डिकोडिंग में भी आप देख सकते हो कि के के बाद पी कितने देर बाद आता है, पी के बाद यू कितने समथिंग, हमको लगता है 5 ऐड हो रहा है। तो बी के बाद जी, जी के बाद आपका एल, एल के बाद क्या आएगा, 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें +5 करने से आ रहा है, इसमें +5। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ABCD लिख देना पड़ेगा, नंबरिंग 1 2 3 लिख देना पड़ेगा, और नंबर्स यहाँ पे रख के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के बाद आर के बाद जो है 5 जोड़ने पे हमें ये वाला चीज आएगा। तो ये आंसर हो सकते हैं। तो इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के भी सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है, अब ये मिसिंग नंबर वाला कंसेप्ट वाला, अब इसमें आपको जो है ऐसे सवाल कई आने के चांसेस है। जैसे ये देख लो 1 है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 है, तो ये क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर प्लस 1, ये सही है, मतलब 26 आंसर है। बट इन सब में आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल यहाँ दिखाए हैं, लेकिन मुझे इस टाइप के सवाल पर बहुत ही भरोसा है कि इस टाइप के सवाल आने चाहिए। ये सवाल मैं इस बार एक बार फिर से आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि इस सवाल को आने क्यों चाहिए। इस सवाल पे मुझे बहुत ही यकीन है कि इस टाइप का सवाल आ सकता है। क्या करना है आपको, ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस 7, ये डिफरेंस कितना है भाई 19, ये डिफरेंस कितना है 37, ये डिफरेंस कितना है भाई 61, ठीक है। ये डिफरेंस कितना है मुझे नहीं पता है। ये डिफरेंस कितना है 12, ये डिफरेंस कितना है भाई 18, ये डिफरेंस कितना है भाई 24। अरे ये लग रहा है देखो 12 6 18, 18 6 24, इसका मतलब कि अगला डिफरेंस यहाँ पे 30 होना चाहिए था, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ओके, यहाँ पे 30 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 30 है, यहाँ 61 है, तो यहाँ 91 होना चाहिए। अगर ये 91 है, ये दिस है, तो इसका मतलब ये 219 होना चाहिए, ये आंसर। तो इस टाइप के सवाल के मुझे बहुत उम्मीद है कि इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। सो मैंने यहाँ पे आपके सामने ये सब सवाल रख दिए हैं कि आप कुछ प्रैक्टिस कर लो, देख लो कि कैसे ये सवाल बन सकते थे। लास्टली मैं आपको बोलूँगा कि बस अब ये आपका एक लास्ट मिनट रिवीजन अटेम्प्ट्स था, जिसमें मैंने कोशिश किया कि आपको बता सकूं कि कैसे जो है बीपीएससी में कौन-कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे थे। इससे चांसेस है कि आपको लगभग, अगर 10 सवाल आते हैं तो मेरे बताए हुए इनसे आपको एटलीस्ट 5 सवाल तो ज़रूर ही होंगे। आप ट्राई कर लेना, देख लो एक बार, थोड़ा-सा 10 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम देके इस वीडियोज़ को देख लो, अच्छा रहेगा, 1-2 बार देख लो। दूसरा एक ब्लड रिलेशंस वाले भी क्वेश्चंस आते थे कि ये इनका भाई है, उनकी बहन है, इस टाइप के, उसके भी एक सवाल आते हैं। सो गो एंड
वी होप कि आप अच्छा करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू दोस्तों।